अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह अपने घरों में खुश व आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से आज है रमज़ान का 13वां रोज़ा और माशाल्लाह से पता भी नहीं चला रमज़ान का कि रमज़ान अब इख्तिताम की तरफ जाता जा रहा है। दिनों का पता ही नहीं चलता और माशाल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे गुज़रे हैं, बहुत अच्छे गुज़रे हैं और दिल करता है कि बस सारा साल रोज़े ही चलते रहें, क्योंकि एक इतनी अच्छी रूटीन बन जाती है कि सुबह उठना है, सुबह रोज़ा रखना है और फिर दिन भर कुछ नहीं खाना, इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है और हर टाइम मतलब सजदे में रहना और फिर अफ्तारी के टाइम पे अच्छे अच्छे खाने बनाना और एक बहुत अच्छी रूटीन बन जाती है और हेल्थी रूटीन बनती है। क्योंकि हम जब 3 टाइम का और हर टाइम कुछ ना कुछ मुंह में अपने खा रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और जब रोज़े होते हैं ना, हमें पता होता है हमारा रोज़ा है, हमने भूख बर्दाश्त करनी है और उसमें इंसान भी काफ़ी बीमारियों से भी छुटकारा पा लेता है अगर आप सोचें। क्योंकि अल्लाह ताला ने रोज़े इसीलिए रखे हैं कि तुम लोग भूखे रह कर भी अपनी भूख बर्दाश्त करो और देखो कितनी कि तुम लोग अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हो। और इसमें अगर जो इंसान मोटा है ना, वो अगर इस रमज़ान में डाइटिंग करे ना तो का अच्छा खासा इंसान को ना फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो तली हुई चीज़ें ना खाए, सिवाय रोटी के, अगर वो रोटी भी खा ले ना, तो चावल भी उबले हुए खा ले, तो वो कभी भी मोटा नहीं होगा, बल्कि वो स्मार्ट ही होगा। इसलिए इस रमज़ान में बहुत सारी बरकतें हैं, रहमतें हैं, नेमतें हैं और रमज़ान को एंजॉय किया करें। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, जो रोज़ा नहीं रखते। जी हमसे नहीं रखा जाता, तो हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हमारा सर चकराता है, हमारा ये हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, ये होता है, वो होता है, फ़लाँ होता है। लेकिन मैं कहती हूँ एक बार रमज़ान रोज़ा रख कर तो देखें कि आपके साथ क्या मामलात होते हैं। और मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से आज तक कभी कोई रोज़ा नहीं तोड़ा, ना ही छोड़ा। और क्योंकि उन्होंने इतनी गर्मी में, फुल गर्मी में भी वो काम करने जाते रहे हैं। अब तो माशाल्लाह से ठंडे रोज़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे रोज़े हैं। अब तो कोई रोज़ा छोड़ना ही नहीं चाहिए, जो नहीं भी रखता उसको भी रखने चाहिए, जितनी सर्दी में ये मतलब रोज़े आ गए हुए हैं। और मेरे हस्बैंड इतनी गर्मी में आज से 3-4 साल पहले काम पे जाया करते थे और इतना बुरा हाल गर्मी से हो जाता था और वो रोज़ा रखना नहीं छोड़ते थे। और इसी तरह मेरे ससुर भी इसी तरह ही हैं माशाल्लाह से। हालांकि वो इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, लेकिन वो इतना हार्ड वर्क काम करते हैं, लेकिन वो भी रोज़ा नहीं छोड़ते, अपनी नमाज नहीं छोड़ते। तो बस जिन्होंने रखने होते हैं रोज़े वो रखते हैं और अल्लाह ताला हमें और तौफीक दे कि हम और अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार सकें इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला हमें और तौफीक दे और अपने रमज़ान को हम लोग इंजॉय करें। और कसम से बहुत मज़ा आता है और हमें ये टेंशन ही नहीं होती सारा दिन की कि हमने सुबह भी बनाना है, दोपहर को भी बनाना है, शाम को भी बनाना है। हमें पता है जी हमने सुबह सहरी रखनी है और शाम को जाके जी हमने अफ्तारी बनानी है। सारा दिन की टेंशन इंसान की ख़त्म हो जाती है, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं बना रही थी अफ्तारी में चौरस पराठे और मेरे तकरीबन पूरे 13 डे ही ये बने चौरस पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ रमज़ान में ये रमज़ान जो सा है वो ठंडे मौसम में आया और फिर चौरस पराठे और मज़े के लगते हैं। और जब पहले गर्मियों में रोज़े आया करते थे तो हम लोग पराठे नहीं खाते थे, हम लोग सूखी रोटी ही खाया करते थे सालन के साथ, और चाय नहीं बनाते थे, हम लोग लस्सी बनाते थे। और इस बार माशाल्लाह से चाय चल रही है और चौरस पराठे चल रहे हैं, तो रोटी खाने का भी ऐसा मज़ा आ जाता है कि सालन लगाने को भी दिल नहीं करता और चाय के साथ ही डिप करके इतना मज़े का ये नमक वाला ना चौरस पराठा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी अगर नहीं कोई किसी को रोटी पसंद तो वो चौरस रोटी बनाकर खाए, तो आप लोग को नमक वाली, तो आप लोग को वाकई मज़ा आ जाएगा कि रोटी खाने का मज़ा आ गया। जिनका सहरी में खाने को दिल नहीं ना करता, वो ये खाएगा ना तो उसका 2 दिल करेगा सहरी में खाने को। तो 2 मैं अपने हस्बैंड की रोटी बनाती हूँ, 1 मैं अपनी रोटी बनाती हूँ। तो बस हम दोनों ने रोज़ा रखना होता है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और जब बच्चे बड़े होंगे इंशाल्लाह फिर और ज़्यादा मज़ा आया करेगा रोज़ा रखने का।
तो फ़िलहाल तो अभी मैं अकेली ही और होती हूँ और मेरे हस्बैंड होते हैं, हम दोनों रोज़ा रखते हैं। और बच्चे बस कमरे में सो रहे होते हैं और हम बाहर बैठ के बस चारपाई पे तो रोज़ा रख लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि फिर अंदर बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। रात को हम लोग अंदर इंतज़ाम कर लेते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो वहाँ पर फिर हम लोग खाना लगा लेते हैं। और आप लोगों ने सबने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों के सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करनी है इंशाल्लाह। और 3 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आप लोगों को पता है कि मैं अपना पार्लर स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो उन चीज़ों में, उन कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आज भी मैंने मार्केट जाना है कुछ चीज़ें लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई क्या नहीं। पार्लर भी मेरा इंशाल्लाह तैयार हो जाए, रेडी हो जाए, वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह आप लोगों ने सब ने मेरे साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में, मेरे हस्बैंड के कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। जो हम कदम उठाने जा रहे हैं अपने बच्चों की खातिर, अल्लाह ताला बस हमें बहुत सारी तरक्की दे। आमीन आमीन। आप सब ने मेरे लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी है। और क्योंकि मैं और भी ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ और इंशाल्लाह अपने आप को बहुत सारा बिज़ी रखूँगी। और इंशाल्लाह और यहाँ पर मैंने फिर अफ्तारी का कुछ बनाना था, अफ्तारी में समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने बनाए बैंगन और साथ में चावल। तो अरीबा आज भी तुम्हारा मुझे लगता है तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा बैंगन चावल देख के। पिछली बार अरीबा ने मेरी रेसिपी देखी बैंगन चावल की और मेरे सुनने में आया कि उसने रात को ही कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने बैंगन चावल खाने हैं। आज अगर आज तुम्हारे मुंह में पानी आया ना तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें भेज दूँगी बैंगन चावल, ठीक है। और ये अरीबा जिसको मैं कह रही हूँ उसे समझ आ जाएगी मैं कि जिसको कह रही हूँ। वो मेरा व्लॉग बहुत देखती है, अच्छे से देखती है। और थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। और क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ आए और इंशाल्लाह आपकी इसी तरह सपोर्ट रही तो हम इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं बैंगन चावल, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे पता नहीं बहुत पसंद है। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ये हर घर की टेंशन है, हर घर की औरत की टेंशन है कि आज क्या पकाएं। तो मुझे भी यही था कि समझ नहीं कुछ आ रही थी और बाहर बैंगन वाला आया तो मैंने कहा बैंगन ले लेती हूँ फटाफट से, मुझे समझ नहीं कुछ आ रहा, मैं साथ में चावल बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड साहब शौक़ से नहीं खाते, लेकिन शुक्र है अल्लाह का अब थोड़ा बहुत खाने लग गया, तो कह रहे हैं हाँ बना लो, साथ चावल बना लो तो मैं खा लूँगा। और वाकई उसने बड़े शौक़ से खाए। तो फिर मैंने समझ कुछ नहीं आ रहा था, फिर मैंने आज यही अफ्तारी में बना लिया। तो यकीन माने जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था दोबारा कि मैं दोबारा से एक प्लेट और खा लूँ, इतना मज़ा आया था खाने का। और मैंने इसमें आज दही डाल के बनाए थे तो ये खट्टे खट्टे बने थे और मुझे बहुत मज़े के लगे थे। साथ में मैंने 2-3 आलू डाल लिए थे, मैं कहती ज़्यादा आलू ना हो, बस बैंगन ही बैंगन हो। और आलू मैं थोड़े से अवॉइड करती हूँ और बच्चे खा लेते हैं शौक़ से, इस वजह से फिर मैं डाल लेती हूँ। अब्दुलरहमान भी शौक़ से खा लेता है, तो इस वजह से फिर मैं आलू हर सब्ज़ी में ऐड कर लेती हूँ थोड़े बहुत। तो क्योंकि मेरे बच्चों को और हस्बैंड को फिर पसंद है आलू, तो अगर वो बैंगन ना भी खाए ना तो आलू के साथ लगा के खा लेते हैं। तो बस यही बना रही थी मैं। और आप सब ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों के रमज़ान कैसा चल रहा है। कसम से आप लोग एक कमेंट्स भी करते हैं ना, इतने दिल को खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के, बहुत ज़्यादा दिल को खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो करके लाइक भी करते हो और कमेंट्स करते हो, तो फिर तो लाजवाब ही हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है। तो इसलिए जो मेरी वीडियो देखता है ना वो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करे, मुझे बहुत ज़्यादा वेट होता है। और मुझे जब भी आता है ना कमेंट्स फटाफट मैं पहले ऑन करके देख लेती हूँ जी किसका आया और मैंने क्या रिप्लाई देना है और क्या आया। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग मेरी वीडियो भी फुल वॉच किया करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी वीडियो को फुल भी वॉच किया करें ताकि मेरा वॉच टाइम साथ साथ कंप्लीट हो और फिर मुझे टेंशन ना हो। और अब मैं इंशाल्लाह पार्लर भी जाया करूँगी, फिर अपने स्ट्रगल और दिखाया करूँगी मैं
अब क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, आप सब ने मुझे दुआओं में याद रखना है मेरे न्यू काम के लिए। और मेरे बच्चों को अपनी दुआ में याद रखना है, मेरे हस्बैंड को अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। तो अब मैं और ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ और इंशाल्लाह मैं चाहती भी यही थी कि मैं बिज़ी रहूँ। मैं अपने आप को ना ज़हनी सुकून देना चाहती थी कि मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रख लूँ कि मेरा ज़हन बस यही रहे कि मैंने क्या काम करना है, कि अपने आप को हर टाइम मैं बिज़ी रखना चाहती हूँ। तो वाकई अब मैं बिज़ी हूँ मेरे ख़्याल से। तो यहाँ पे मैंने चावल उबाल लिए थे और साथ में बस वो होने वाले थे बैंगन, वो भी पकने वाले थे। तो मैं कहा वो भी इतनी देर में रेडी हो जाएंगे। तो ये मैंने प्रेशर लगा दिया था। मैं हमेशा बैंगन प्रेशर लगा के बनाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ना गल जाते हैं, ज़्यादा मैश हो जाते हैं, फिर वो हमें मज़े के लगते हैं। और यहाँ पे बैंगन थे, आलू की कत्तियाँ थी, दही भल्ले थे और राइस थे और यहाँ पे बैंगन, ये देखें इतने मैश हुए हुए बैंगन थे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में ढेर सारा याद रखें और मुझे कमेंट्स लाजमी करें। और जो आज मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लाजमी सब्सक्राइब करें। और कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।